हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसमें अच्छे से आपको 3D एनिमेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम प्रोडक्शन की कौन सी जगह होती है, फर्टिलाइजेशन की जगह कौन सी होती है और यूटेरस की प्लेसमेंट कहाँ होती है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ओवम प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और यूटेरस ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम इसे उस जगह से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर जो एग सेल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, यानी कि ओवम। तो शुरुआत इन ओवल स्ट्रक्चर से होती है जिन्हें ओवरीज कहते हैं। दोनों तरफ एक एक ओवरीज प्रेजेंट होती है। ओवरीज का जो कलर होता है वो पिंकिश होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अगर इनके वेट की बात कर ले तो 2 से 3.5 ग्राम इनका वेट जो होता है वो होता है। और जो ये ओवरीज होती है ये इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिसे कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। लेकिन ये डायरेक्टली इनसे जुड़े हुए नहीं है। अगर आप गौर करके देखें कि कुछ उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो जो ये उंगली की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये ओवम को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जब ओवम ओवरीज से रिलीज होते हैं ऐसे टाइम पर उन्हें पकड़ने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं फॉलोपियन ट्यूब के एंड में वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर उनका साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो उसका नाम है, जो उंगली की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें फिम्ब्रियाई कहते हैं। जो फिम्ब्रियाई होते हैं ये रिलीज हुए ओवम को पकड़ने के लिए मदद करते हैं, और जिससे कि जो ओवम होता है वो आगे ट्यूब तक तेजी से पहुंच सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो ओवम एग होता है उसे आगे पहुंचाने की जरूरत क्यों होती है? क्या ये खुद पर नहीं जा सकता? नहीं, ये नहीं जा सकता खुद से आगे की ओर। जो स्पर्म होता है मेल का वो मोटाइल होता है, मतलब खुद से मूवेबल होता है। बट जो ओवम होता है वो उसके अपोजिट होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि इसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है खुद से। ये जब तक मूव नहीं हो सकता जब तक कि किसी दूसरे सेल के द्वारा इन्हें पुश ना करा जाए। अब जो ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स जिनकी हम लंबे समय से जिन पर डिस्कशन कर रहे हैं इन्हें फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं। और आपको क्या लगता है इनका महत्वपूर्ण काम क्या होगा? चलिए गेस करते हैं। क्या वो ओवरीज को यूटरस से जोड़ के रखते हैं? जी हाँ, यह निश्चित ही एक जरूरी काम है कि जो ओवरीज होती है उनको यूटरस से कनेक्शन देना अनिवार्य होता है। तो जो फॉलोपियन ट्यूब होती है वो यही कार्य संपन्न करती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो फॉलोपियन ट्यूब होते हैं वो फर्टिलाइजेशन की जगह होती है। जो फॉलोपियन ट्यूब होता है उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल स्पर्म एंड फीमेल के एक का जो मेल होता है वो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। फॉलोपियन ट्यूब ही होती है जहाँ पर स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज कर पाते हैं, और यहीं से जाइगोट डिवाइड होकर के एक एम्ब्रियो बनाता है। अब बात आती है एम्ब्रियो जो होता है वो फॉलोपियन ट्यूब से आगे कहाँ पर जाएगा? तो ये जाएगा यूटरस में। हम जानते हैं कि जो यूटरस होता है जिसे वूम्ब कहा जाता है, जहाँ पर बच्चे के विकास की जगह होती है, जहाँ पर बच्चे का विकास होता है, बेबी डेवलपमेंट जिस जगह पर होता है उसे वूम्ब कहते हैं, यूटरस। और जब बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो माँ के शरीर से वेजाइना के थ्रू बाहर की ओर आता है। क्या आपको पता है वेजाइना क्या होती है? ये मूल रूप से बाहर की ओर खुलने वाला एक छोटा सा रास्ता होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर स्पर्म्स फीमेल शरीर में एंटर करते हैं। दूसरा काम इसका होता है बच्चे के जन्म के टाइम पर बच्चे को बाहर निकालने के लिए ये जगह होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जो ये सिस्टम होता है इसको फर्टिलाइजेशन से लगा करके तो बच्चे के डेवलपमेंट तक, बच्चे का जो विकास होता है वहां तक के लिए पूरी तरह से डिजाइन करा गया है। ये एक कारण है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके कंपेयर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, एक शॉर्ट वीडियो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें हमने इम्प्लांटेशन पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके बनाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। एक और लेक्चर रिकॉर्डेड है जो कि है फॉलोपियन ट्यूब के ऊपर, वो भी रिकॉर्ड कर करके डाल दिया गया है। साथ ही एक पूरा लॉन्ग टर्म वीडियो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी डाल दिया गया है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उन सब वीडियो तक आपको ले जाने के लिए एक ये शॉर्ट वीडियो क्रिएट करा गया था। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड